और दिबांग इसी में अगर हम जोड़ दें, प्रधानमंत्री मोदी ने 16 जुलाई 2022 से वो लगातार अब देश को बता रहे हैं कि देखिए रेवड़ियों से सबका नुकसान होगा, कर्ज लेकर घी पीने की ये आदत छोड़नी होगी। लेकिन प्रधानमंत्री खुद 5 साल के लिए बढ़ा देते हैं, 5 साल मुफ्त अनाज 80 करोड़ लोगों को दिया जाएगा। और कांग्रेस के वादे हों, घोषणा पत्र हो या संकल्प पत्र बीजेपी का हो, उसमें फ्रीबीज को लेकर रत्ती भर का भी फर्क अब नहीं दिखाई देता है। तो लाभार्थी बीजेपी उन्हें अपना बरकरार रखना चाहती है, जो लाभार्थी वर्ग बनाया है, और सेंधमारी पुरजोर सेंधमारी विपक्ष भी करता दिखाई दे रहा है। क्या यह भी एक बड़ी ट्रेंड देख रहे हैं हम चुनावी मौसम की? चुनावी मौसम में इस तरह के ट्रेंड आप देखते हैं लगातार संदीप। और देखिए, वो तो बॉलीवुड का गाना है ना कि तुम करो तो ये और हम करें तो गड़बड़। मैं गाना आप जानते हैं, इसलिए मैं ज्यादा उस गाने की तरफ नहीं जा रहा हूं। ये आप करें तो वो मजबूरी, जनता को मदद, और विपक्ष करे तो वो रेवड़ी। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा चरित्र है पार्टियों का जो हमें लगातार दिखाई दे रहा है। और ये आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। और इसमें ज्यादा मुश्किल यह है कि अगर आप इसको ज्यादा खंगालेंगे तो फिर जो पहला चुनाव प्रधानमंत्री के पद के लिए लड़े थे मोदी, उसकी भी, उसमें जो वादे किए गए थे वो भी याद आते हैं। तो उतना दूर जाना नहीं चाहती है शायद बीजेपी, वो यहीं रहना चाहती है। कांग्रेस लगातार अपने वादे कर रही है, पूरे भी कर रही है। एक जो बात आप पहले कर रहे थे, बड़ा मुझे लगता है इंटरेस्टिंग, जो इस बार दिखाई दे रहा है कि सत्ता एक ऐसी चीज है संदीप, जिसकी वजह से आप जो है वो केंद्र को महत्व देने लगते हैं। क्या यह चरित्र है सत्ता का? यानी कांग्रेस का एक तरीके से बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो रहा है, जहां जो केंद्र में बैठे नेता हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कांग्रेस में हो गए थे, छत्रप कोई मायने ही नहीं रखते, और बीजेपी में इतने बड़े छत्रप मौजूद हैं, उनके बावजूद इन चुनावों में वो बिल्कुल मायने नहीं रख रहे। और ये वो सीटें हैं जहां पर सीधी टक्कर हो रही है कांग्रेस की और बीजेपी की, चुनाव दर चुनाव। यही होता है कांग्रेस में भी। पर कांग्रेस में देखिए, चूंकि विपक्ष में रही है, सत्ता से दूर रही है, बीजेपी जैसी दिखाई देती है। यानी केंद्रीय नेताओं की कोई भूमिका नहीं दिखाई देती है। जो स्थानीय मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, वही अपनी बात रख रहे हैं, वही एजेंडा सेट कर रहे हैं। हमने कर्नाटक में भी यही देखा। तो एक तरीके से ये एक अदला बदली है चरित्रों की। चार और चरित्र इन दोनों पार्टियों के अदल बदल रहे हैं। और ये जो बदलाव हो रहा है, इसमें इसकी जड़ में सत्ता है। सत्ता ये इन दोनों से करवा रही है। तो उसमें अब आप देखिए, जिस तरह से कांग्रेस ने एक चाबी सी कांग्रेस को मिल गई है कि आप वायदे कीजिए, हल्ले के साथ उन वायदों को पूरा किया जा रहा है, ये क्या कहिए। उन्होंने कर्नाटक में कर को दिखाया, उसके बाद अगले राज्य में जाइए और फिर ये वादे कीजिए। और इस बार देखते हैं कि वो हल्ले से पूरे करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं, जहां जहां वो सत्ता पर आते हैं, सत्ता में अब तो मॉडल की भी बात होने लगी है दिबांग, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कि गुजरात मॉडल की बड़ी बात होती है। आज कांग्रेस की तरफ से आ रहा है कि भाई ये राजस्थान मॉडल देखिए। अब मॉडल पेश किए जा रहे हैं कि वो मॉडल था, एक हमारा मॉडल भी देखिए सामाजिक न्याय का। उसमें जो अंडरलाइनिंग फैक्टर है वो सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें सामाजिक न्याय के साथ सबसे बड़ी समस्या इस मुद्दे के साथ फिलहाल यह है कि एक ऐसा मुद्दा है जिसमें भी कोई बड़ा चेहरा नहीं है। यह एक ऐसा मुद्दा है, जब वीपी सिंह आए तो वीपी सिंह इसका बड़ा चेहरा बने। उसके बाद वीपी सिंह से हमने कई इंटरव्यू किए, उन्होंने कहा कि जब आगे जब भी यह मुद्दा आएगा तो उसमें इन वर्गों के नेता हैं वो इसका नेतृत्व करते हुए दिखाई देंगे। वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। नेतृत्व कर रहे हैं कौन? राहुल गांधी। हम जानते हैं कांग्रेस की क्या राय रही है मंडल कमीशन पर कांग्रेस के नेताओं की। आगे वो बढ़ते हैं तो उसका विरोध होगा, उसको याद दिलाया जाएगा तो वो कमजोर पड़ सकते हैं। इसमें जो ज्यादा अहम भूमिका, ज्यादा जोरदार भूमिका कर सकते हैं, वो अगर इन्हीं वर्गों से आए हुए नेता, विपक्षी और कई नेता हैं, चाहे वो बिहार में तेजस्वी यादव हों, अखिलेश यादव हों, वो चाहें, या आप अगर कांग्रेस ही चाहती है तो वो वहां पर छत्तीसगढ़ में उनके नेता हैं भूपेश बघेल जी। पर ये विपक्ष का बेसिकली निदा है। यानी 72 से पहले जो पार्टी थी संसोपा का तो नारा ही ये था, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पांव 100 में 60। तो ये एक उनका, अगर आप देखें तो उनके डीएनए में है, ये विपक्ष के डीएनए में है सामाजिक न्याय की बात करना, पिछड़ों की बात करना, अति पिछड़ों की बात करना। लेकिन उस लीडरशिप को ओन करना है। वो ओनरशिप अभी किसी के पास नहीं जा रही है।
अगर वो ओनरशिप ज्यादा रहती है तो ध्यान रहे प्रधानमंत्री मोदी भी पिछला वर्ष से आते हैं, वो भी इसको क्लेम कर सकते हैं। लेकिन हाल में जो उन्होंने बयान दिए इस बारे में, वो एक तरीके से थोड़ा उनकी गाड़ी को उन्होंने कहा कि ये केंद्र ने क्या कहा कि ये लॉजिस्टिकली फीजिबल नहीं है इसको करना। दूसरी बात क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ये तो समाज बांटने का काम हो रहा है। तो उन सब चीजों की उनको सफाई देनी पड़ेगी, सफाई देने में वो अच्छा काम करते हैं, मीडिया की भी सपोर्ट उनको पूरी मिलती है, एक वो बात है। दूसरा, इसकी ओनरशिप लेनी है किसी को। विपक्ष की तरफ ये गेंद उछली हुई है और कोई ना कोई जरूर इसको आके लेगा, मुझे ऐसा लगता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।